हेलो। हमारे आरएसएस वन चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं शेट 3 822 BX 2025 का। इसमें 16वां सवाल हमने लिखा है। इसके पहले 15वां सवाल था, जिसमें था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 2-3 सवाल हो गया है, तो इसलिए इसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये कई सवाल हो गया है। अब एक ही सवाल बार बार अगर साल हल करेंगे तो टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा बिल्कुल एकदम नज़दीक है। तो अब हम इसमें जो मेन सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। जो 2 बार 3 बार हल कर दिया गया उसको नहीं हल करेंगे। यहाँ पे एक नया सवाल आया है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि घन और घनाभ, तो घन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर होगी। तो अगर हम 10 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, चलिए ले लिया हमने। यहाँ पे हम ऊंचाई को प्रदर्शित नहीं करेंगे, ये मान लेंगे कि इसमें ऊंचाई है। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। 10-10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो दो घनों को मिला दिया गया। अब इसी में एक घन और मिला दिया गया। दस, 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 दस। तो इससे जो आकृति बन रही है, ये घनाभ की आकृति है। और घनाभ की आकृति हो गई तो इसकी जो लंबाई 10 थी वो हो गई 20। यानी घनाभ की लंबाई हो गई 10 धन 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई मान लीजिए ये है, मान लेते हैं। तो ये चौड़ाई जो है वो 10 ही रहेगी और ऊंचाई भी 10 रहेगी। तो चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल लंबाई बढ़ जाएगी। जहां 10 थी वहां पे जब दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाएगी 20। अब इसको हम हल करेंगे। क्या निकालना है? निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। क्योंकि कोई भी घनाभ में 6 कोर होती है, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे ये है हमारा, ये घनाभ है। तो इसमें कुल 6 कोरें होती हैं। तो 6 क्षेत्रफल निकलेगा। ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 चीजें हैं। नीचे में क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है। इसमें क्या है? चौड़ाई और ऊंचाई है। और इधर क्या है? इधर चौड़ाई और ऊंचाई है, और ऊंचाई और लंबाई है। तो ये चीजें हैं। तो अब हम निकाल लेंगे। दो, और चूंकि 6 कोर है तो 3 कोरों का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे तो 6 का निकल आएगा। तो यल क्या है? यल घनाभ का जो अभी निकाले थे हम 20 सेंटीमीटर गुणे 10 धन BH 10 गुणे 10 धन H कितना है? 10 और यल है 20। तो क्या हो गया? 2 20 दाम 200 धन 100 धन 200 बराबर 2 गुणे 500 बराबर हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर वर्ग होती है, और आयतन का जो है वो घन होता है। यहाँ पर हम एक प्रश्न देखेंगे। ये मॉडल पेपर
2025 का जो बोर्ड का पेपर है, ये इसमें सातों सेट दिया गया है। तो यहाँ पे जो 822 वी वी था, मतलब पहला सेट में, बल्कि दूसरा सेट और तीसरे सेट का जो सवाल है वो लगभग मिल रहा है। यहाँ पे मेंसुरेशन का हम देखेंगे कि इसके पहले वाले में जो सवाल था वो था, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और जो वहां पे 60 अंश का कोण था, यहाँ पे 120 अंश का कोण हुए। बाकी सेम टू सेम यही सवाल आ गया है। और यहाँ पे 6 नंबर वाले में देखेंगे कि भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। और यहाँ पे सेट 2 में क्या था कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा। तो यहाँ पे केवल जो भुजा है वो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 14 कर दिया गया है। तो दोनों सवाल सेम टू सेम है। तो ये सवाल हम सॉल्व नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले में हम सॉल्व कर दिए थे। अथवा वाला भी देखिए एकदम सेम टू सेम है, केवल थोड़ा सा आदत चेंज कर दिया गया है, मतलब संख्या को चेंज कर दिया गया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, यहाँ पर भी है एक ठोसा एक अर्धगोलों पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसमें 3 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर, इसमें 3√2 सेंटीमीटर था। ठोस का आयतन ज्ञात करना है, यहाँ भी ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो पाई का मान यहाँ 3.14 लेना है, यहाँ पर भी। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें सेट 2 और सेट 3 में जो भी सवाल है लगभग सेम ही सवाल है, केवल एक सवाल ही अलग था, इसको हमने हल कर दिया है। तो सेट 2, 3 और 4 2 और 3 लगभग एक ही प्रकार के सवाल दिए गए हैं। तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर सवाल लगाने में कोई परेशानी होती है या पहला जो सवाल बताया था उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आती है, तो कमेंट में जा कर के ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आया। तो अगला वीडियो सेट 4 कल हम बनाएंगे और इसमें का जितना भी सवाल है पहले मेंसुरेशन को हल करेंगे, फिर लगभग 10 नंबर से 12 नंबर का त्रिकोणमिति होता है उसको हल करेंगे। तो जैसे समय रहेगा हम प्रयास करेंगे कि जितने भी 2025 के सेट हैं, सातों सेट हम पूरी तरह से हल कर दें, ताकि अगर मान लीजिए कोई सवाल आ जाता है, वैसे रूल तो वही एक ही है, तो लगभग वही आएंगे, तो ताकि आपको परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहले पहुंच सके।